नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बार फिर से चीफ इंजीनियर ऑफिस में उठा बवाल, यानी फिर से डेली वेजर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ के दृश्य, डेली वेजर का एक बार फिर से गुस्सा फूटा है। चीफ इंजीनियर के ऑफिस के अंदर से होते हुए ये लोग बाहर की ओर रुख कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर लगातार से मैं लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। और पुलिस की भी तैनाती शुरू हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जाने वाले हैं, जाने का प्रयास भी इनसे करेंगे कि आखिर कहाँ का रुख करने वाले हैं। कुछ दिन पहले की बात बताएं तो गवर्नर हाउस का रुख कर रहे थे, राजभवन का, तो रोका गया पुलिस द्वारा, वहां पर एक चौक छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो आज फिर से ये निकले हैं। रवि हंस जी, आज कहाँ जाने का इरादा है आपका? देखिए मैम, आज अभी हम मेयर साहब के ऑफिस जाएंगे, क्योंकि उनकी एक स्टेटमेंट आई थी 2 दिन पहले कि हमने ऑर्डर कर दिया है कारपोरेटरों को जगह जगह विजिट करो और छापेमारी करो। मैम छापेमारी करो, वेलकम स्टेप है, हम साथ में खड़े हैं। छापेमारी किस चीज की? मैम मैं बता रहा हूँ ना, छापेमारी करो, हम साथ देंगे, लेकिन छापेमारी जब करने आओ तो डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का ऑर्डर, उनकी 17 महीने की पेंडिंग वेजेस, ये साथ में लेते आना। अदरवाइज जो छापेमारी करने आएगा वो अपनी जिम्मेवारी पे आना, क्योंकि डेली वेजर बहुत परेशान है। और कहीं ऐसा ना हो कि छापेमारी करते करते कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि आपको लेने के देने पड़ जाए। इसीलिए आप मेयर साहब से मिलने जा रहे हैं? मैम अभी उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि आजकल वो ये जो 4 डिवीजन पीएचई के हैं, ये इनके वही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज आप देखें, मार्च की वेजेस नहीं मिली, अप्रैल की वेजेस नहीं मिली, मई भी आधा चला गया। तो अगर ये छापेमारी करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर ये जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कौन पूरी करेगा? नेता लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कि वेजेस रुकी हुई है या वेजेस नहीं मिली है। मैम फिर इनको नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए, घर में आराम करना चाहिए। ये यही तो हमारी जम्मू की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग नेता बन गए, ऐसे लोग कुर्सियों के ऊपर बैठ गए जिनको अपने घर का पता नहीं है कि मेरे घर के फैमिली मेंबर कितने हैं, मेरे घर में राशन है कि नहीं है। बने हैं बहुत बड़े लीडर, बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की, और जम्मू अगर आपको पता ही नहीं है कि हमारी वेजेस रुकी हुई है तो फिर मेरे ख्याल में आपको नेतागिरी करने का हक नहीं है। रवि जी, लगातार आपने पिछले दिनों गवर्नर हाउस का भी, राजभवन का भी घेराव करने का प्रयास किया, आपको रोका गया पुलिस द्वारा, और कहीं ना कहीं फिर से उसके बाद भी लगातार आपने आह्वान भी किया कि अगर आने वाले समय में आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया या गौर नहीं किया गया तो आप जनता का पानी भी बंद करेंगे। आज भी यहाँ पर नारा लग रहे थे कि पानी बंद कर रहे हैं, कि कगार पर हमें ना लाए, हम जनता को सुविधा नहीं देना चाहते, पर कहीं ना कहीं आपकी मांगों को अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं ये कहेंगे कि 75 रुपए इसलिए दिए गए थे डेली वेजेस, चुप हो जाए। मैम ये 75 वाला कोई आसान इन्होंने नहीं किया है, जैसा कि मैंने कई मीडिया में दिखा कि बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने 75 रुपए बढ़ा दिए। इनका कोई उसमें रोल नहीं है, पहले तो ये क्लियर है, क्योंकि वो एक रूटीन वर्क है। दूसरी बात ये है कि ये जानबूझ के हमें मजबूर कर रहे हैं पानी बंद करने के लिए। तो 12 तारीख तक अगर ये मसले हल नहीं होते पानी भी बंद हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटम दे रहे हैं 12 तारीख तक? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमने तो यही सोचा था कि शाह साहब का अगर 8 तारीख को फाइनल होता है, जैसे गृह मंत्री जी आ रहे थे, तो हमने 6 को बंद करना था। लेकिन अभी तक प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है कि प्रशासन उनके आने के बारे में क्लियर नहीं बता रहा है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो क्योंकि इनको भी डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं, 8 तारीख को देख लेते हैं। वो अगर आते हैं तो 8 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हमने रविंद्र राणा जी से पूछा था कि 61 डेली वेजर्स को मल्टीप्लाई करिए, अगर 4 से भी करते हैं तो 2.5-3 लाख वोट बनते हैं, तो क्या उनसे उनके 2.5-3 लाख वोट्स को अगर माइनस कर देते तो क्या 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? उन्होंने कहा डेली वेजर नाराज जरूर है पर वोट वो भाजपा को ही डालेंगे। मैम ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। मुझे लगता है कि अगर इस चीज में बैठे हुए हैं तो आज ही इलेक्शन करवाएं, तो आज ही पता चल जाएगा कि डेली वेजर वोट देंगे कि नहीं देंगे। मैम 3 बार दे दिया, और कितनी बार देंगे? और आज अगर ये अपनी जिम्मेवारी, अगर प्राइम मिनिस्टर होते हुए ये हमारा काम नहीं कर पाए, राष्ट्रपति होते हुए, गृह मंत्री होते हुए, एलजी होते हुए, तो फिर ये चीफ मिनिस्टर बन के कौन सा काम हमारा करेंगे? ये नहीं पॉसिबल है। तो अब इनकी मर्जी है, अगर करना है तो करे, ना करना है तो पिछली सरकारों की तरह इनके लिए भी कुर्सी कोई ना कोई खाली होगी। कोई ना कोई कबल हो। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे कि लंबी डिमांड है आपकी, जेन्युइन डिमांड है, वो जनता भी जानती है, ब्यूरोक्रेट्स भी जानते हैं, सरकार भी जानती, प्रशासन भी जानता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। देखिए मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय समय के ऊपर हमारी डिमांड्स को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। बाकी रही बात जो आपने बोला है, तो आपके सामने ही हम लोग 25-25, 30-30 सालों से मैं कहूँगा कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं। हमें प्रताड़ना मैं कहूँगा कि एक जो अगर एक लेबर क्लास का आदमी भी एक दिहाड़ी सुबह लगाता है तो शाम को उसको 600 से 700 रुपये तक का जो मानधन है वो मिलता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों को
पूरा पूरा महीना काम करने के बावजूद जब हमें वेतन लेने की बारी आती है तो हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ता है। इससे मुझे लगता है कोई निंदनीय बात नहीं हो सकती। और पिछले दिनों में जिस प्रकार से अमित शाह जी ने भी जम्मू के अंदर ये बोला था कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया है, तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी चेयर के मालिक, गृह मंत्री की चेयर पे बैठे हुए अगर कोई व्यक्ति भी अगर झूठ बोलते हैं तो हम किससे उम्मीद लगाएंगे। हमने 11 नवंबर 2020 को जब हमारा एक डेलीगेशन माननीय एलजी साहब के साथ मिला था तो उन्होंने भी हमें कहा था कि जैसे ही डीडीसी की इलेक्शन खत्म होती है तो तुरंत बाद हम जो है डेली वेजेस का मसला हल करेंगे। लेकिन फर्स्ट चेयर पर बैठने वाला व्यक्ति, उनके मुंह से भी हमें झूठे आश्वासन मिले। अब हमें मैम किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। अब हम देखते हैं कि करो या मरो की नीति पे चल रहे हैं, जा तो जे हमारा काम करें, अगर नहीं तो आने वाले दिनों में जैसे सूर्य भगवान भी अपना प्रकोप दिखा रहे हैं, इन लोगों को भी पता चल जाएगा कि डेली वेजेस की ताकत क्या है। ये लोग तो वो लोग हैं जो मजदूर जो एक सुबह दिहाड़ी लगाता है, शाम को कम से कम उसकी दिहाड़ी 600 से ऊपर ही होगी, ये तो उससे भी कम लेते हैं। यानी पूरा दिन अपना समय देकर इतने इतने सालों से ये जनता को सर्व कर रहे हैं और उसके बावजूद इनको मिलता क्या है? 225 और अब जाकर 300 रुपया मिला है। क्यों नहीं इनके लिए रेगुलराइज पॉलिसी कोई बनाई जाती? क्यों नहीं इनको फेस बैनर में इनको परमानेंट किया जाता? और क्यों नहीं मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे कि बाहर के यूटीज में है, यहाँ पर लागू करने में देरी हो रही है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के बलबूते पे सरकारें बनती भी हैं। और सरकारों को जिस तरह से सरकारें वादे करते हुए लोग जनता उन पर विश्वास भी जिताती है, पर जो ही वोट बैंक की राजनीति खत्म तो जनता के जो तय उनका जो दायित्व है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता नजर आता है। इस समय जितने भी डेली वेजर्स है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर रुख करते हुए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की तरफ उनके साथ बातचीत करते हो, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आती है कि छापामारी होगी, तो साफ तौर पर डेली वेजर्स को ये गवारा नहीं। अगर वाकई आप छापामारी करना चाहते हैं तो करिए ना बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, जो कुर्सियों पर तो बैठते हैं पर काम उतना नहीं दे पाते, जनता को एंटरटेन नहीं कर पाते, जनता की परेशानियों को समझते नहीं है, उनका ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। और इस समय आपको लाइव दृश्य एसएचओ बस स्टैंड विशाल शूरबी इन लोगों के साथ इनकी पूरी टीम जो है कि जाते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर, क्योंकि ये 2-4 लोगों की नहीं बल्कि 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। और जब रोजी रोटी पर आंच आती या उस पर आघात होता है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह से डेली वेजर्स की बात करें पीडीडी विभाग की, तो पानी बंद होते ही त्राहिमाम, पानी क्या बिजली बंद होते ही त्राहिमाम हो गया था। लोग घरों से बाहर आना शुरू हो गए थे, कोस रहे थे सरकार और प्रशासन को। उसी तरह अब अगर पानी बंद हुआ, जल ही जीवन है, यानी सुबह से लेकर शाम तक शुरुआत होती है पानी से, और अगर हम सोते भी हैं तो वो भी पानी के साथ ही। तो खुद सोचिए कितना मूल्यवान है पानी हमारी जिंदगी के लिए। अगर वही बंद हो जाएगा तो फिर खुद सोचिए आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इनकी जो जन विरोधी नीतियां उनको लेकर। और इस समय आप देख रहे हैं डेली वेजर्स का फिर से जन सैलाब उमड़ा है। और ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की ओर जाते हुए, मेयर साहब के से मिलने के लिए जाते हुए, आज के दौर में हर कोई सड़कों पर है। आज का जो विषय है, आज का मुद्दे का सैलरी रिलीज नहीं हुई, जनवरी मार्च और उसी की डिमांड कर रहे हैं। और बार बार आश्वासन दिए हैं उन्होंने, हमारी सैलरी आज तक रिलीज नहीं हुई। और हमारा जो है कितने महीनों की सैलरी अंकल आपकी? फरवरी, मार्च
अप्रैल, ये तो वर्तमान में, और जो पेंडिंग है तो वो काफी 17 महीनों की है। तो जब हम मंत्रीगणों से पूछते हैं तो जब पूछते हैं भाई सैलरी बंद है, उनको तो इतना भी नहीं पता कि वाकई सैलरी, कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। अगर पता ही नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं ये लोग? उनको पता लगाने के लिए आज का जो प्रदर्शन हो रहा है, और पता लगाने के लिए हमने दे दिया ये कार्यक्रम। 12 मई तक हमारा जो अल्टीमेटम है सरकार को गया है कि अगर सरकार ने 12 मई तक हमारी समस्याओं का हल नहीं ढूंढा, हमारी सैलरी जो वेजेस रिलीज नहीं की, तो उसके बाद हमारा 12 घंटे का जो है काम छोड़ हड़ताल शुरू होने वाली है, और उसकी तमाम जिम्मेवारी सरकार की है। मुश्किल है। सीनियर अफसरान है वो चंद कदमों की दूरी पर आपके कहाँ दफ्तर में ही होते हैं, तो क्यों वो आपकी सुनवाई नहीं कर पाते? वो कहाँ डिपार्टमेंट को, जहाँ कर्मचारी को समय दे रहे हैं, डिपार्टमेंट में होता कोई नहीं। उनकी हाजिरी क्या है? कोई छुट्टी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कर्मचारियों के लिए जो बेसिक जो है, जो हमारे डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, काम करने वाले लोग हैं, पानी चलाने वाले। चलिए सर, आपसे जानना का प्रयास करते हैं, क्या कहेंगे? हम भी बार बार करते हैं आपका इंटरव्यू, हम भी परेशान हैं आप लोगों के हालात देखकर, पर जिन लोगों को आपने वोट दिया है वो क्यों गहरी नींद में है? देखिए, वो गहरी नींद में नहीं है, वो जागे हुए हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, आज अखबार में भी आया है कि मेयर साहब ने परेड स्टेशन में छापामारी की है, और 6 लोगों की जो वेतन वो बंद कर दिया गया है। डेली वेजर थे वो जिनको हाँ, बीच में डेली वेजर है, बीच में परमानेंट भी होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जम्मू में क्या पानी नहीं चल रहा है? क्या किसी ने शिकायत की है कि क्या ये लोग ड्यूटियों पे नहीं आते हैं? मुझे बताइए, यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम हुई है, बिजली की प्रॉब्लम की वजह से पानी जो है यहाँ पे लोगों को नहीं मिला, उसमें पीएचई डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है। लेकिन आप लोग इनकी 5 साल वेतन देने की बजाय, जो इनका बकाया है और इनकी रेगुलेशन के बजाय, आप इन लोगों के ऊपर छापामारी कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? हम लोगों ने इनको मेयर बनाया, जम्मू का इनको हमने प्रधान बनाया कि आप जम्मू की हम लोगों की रक्षा करेंगे। ये रक्षा करने की बजाय हम लोगों के ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? पहले हमें ये तो बताइए कि हमारे जो 4 डिवीजन इन्होंने जो यहाँ पे जो ट्रांसफर किए हैं म्यूनसिपैलिटी में, इनका माई बाप कौन है? आगे यहाँ पे जितनी भी ये एनजीओ चला रहे हैं, यहाँ पे आगे इनका अपना मसला नहीं हल हो रहा है। तो ये पीएचई के जो मुलाजिमों को 4 डिवीजनों को यहाँ बेच के और मुलाजिमों को जो उलझाना चाहते हैं, मसले हल नहीं करना चाहते। इनका मेन मकसद उलझाना है, मसले हल नहीं करना है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं पीछे किस तरह से आज डेली वेजर का जन सैलाब उमड़ा है। यानी ये कहीं ना कहीं आज नाराजगी है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा, क्योंकि लगातार दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, पर ऐसी चीजें क्यों करते हैं जिससे आम जनता रोष में आए? कभी आप रेहड़ी फड़ी वालों को परेशान करते हैं, उनकी रेहड़ियां उठाकर तोड़ देते हैं, जिनका रोजगार चलता है, जिनका परिवार की रोजी रोटी चलती है, और कभी आप ऐसा करते हैं, कभी रसूखदारों के साथ आप हमदर्दी जताते हैं। दोहरा मापदंड क्यों? और हम बार बार आपको यही कहते हैं कि बार बार ये बताते हैं कि आखिर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो कि गाज हो या हो जेडीए की, आखिर ये गाज गरीबों पर ही क्यों गिरती है? बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, उन पर क्यों नहीं गिरती? रसूखदार लोगों के लिए हमदर्दी इतनी क्यों जताई जाती है? बार एक सवाल रहता है हमेशा। और इस समय देख रहे हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के परिसर की ओर बढ़ते हुए पुलिस कर्मियों की पूरी टुकड़ी तैनात, और साथ ही साथ डेली वेजर्स। और आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि आज से लेकर पहले भी इन लोगों का शोषण होता आया और आज भी ये शोषण ही हो रहा है। और कभी इनको 25 रुपए, कभी 75 रुपए देकर इनका मुंह बंद करवाने का प्रयास किया जाता है। और इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ जाते हुए डेली वेजर्स और पुलिस की पूरी टीम। आखिर कब तक ये अन्याय और ये शोषण आखिर कब तक होता रहेगा? क्योंकि बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर केंद्र में सरकार आती तो सबसे पहले इन डेली वेजेस के मुद्दों को हल किया जाएगा। सरकार आई भी, वो प्रचंड बहुमत के साथ आई, पर कहीं ना कहीं सरकार में बैठते ही इनकी नीयत और नजर बदल गई, जिसके चलते ये लोग आए दिन रोष प्रकट करते हैं। परिवार तो इनका भी है, घर इन्होंने भी चलाना है। क्यों नहीं बड़े बड़े रसूखदारों पर आप लोग शिकंजा कसते हैं? क्यों नहीं बड़े बड़े रसूखदारों
और यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि आज परमानेंट एम्प्लॉय जो है, स्थायी कर्मचारी, वो भी इनके साथ हैं इस समय, शाना बशाना इनके साथ है, क्योंकि वो जानते हैं इनकी जो मांगे हैं, इनकी डिमांड्स है, वो जेन्युइन है, क्योंकि इन्होंने भरोसा किया था, भरोसा करके भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में लाया था। फिर से कहेंगे, केंद्र में आते ही इनकी नजर और नीयत दोनों बदल चुके हैं, जिसके चलते ये लोग आए दिन सड़कों पर उतरते हैं, क्योंकि भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था इन डेली वेजर को सबसे पहले पक्का किया जाएगा, और आज ये कहते हैं पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है जो हमारे गले मर दी है। और इस समय आप देख रहे हैं लगातार लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से पूरी तरह से जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो पूरी उस एरिया को एक छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। बड़े ही विडंबना की बात है, यानी अपना हक मांगने के लिए भी यहाँ के प्रशासन और सरकार को पुलिस का सहारा लेना पड़ता है रोकने के लिए। हम जिस लोकतंत्र देश में रहते हैं, वहाँ लोकतंत्र देश में हर एक को अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। हमारे आईन ने हमें दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, तो फिर उसे भी रोका जाता है। और एक तरफ देखिए जन सैलाब उमड़ा है, एक तरफ महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, पेट्रोल डीजल के दाम। आज आपने आवाज बड़ी सी और आप देख रहे हैं इस समय, और ये भी चीज बताएंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि उन ऐसे लोग भी हैं, डेली वेजर भी, जिनकी 3-3 महीने की, 3-3 साल की, 20-20 महीने की, 15-15 महीने की, 30-30 महीने की सैलरी बंद है। और इस समय आप देख रहे हैं किस कदर डेली वेजर का गुस्सा इस समय फूटा है, और वही गुस्सा आज जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ऑफिस के बाहर आपको देखने को मिल रहा है। क्यों लगातार नेताओं के दरवाजे भी खटखटाकर इन्होंने देख लिए, ब्यूरोक्रेट के पास पर भी जाकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आला अधिकारियों तक भी बात पहुंचाने का लगातार प्रयास किया, पर अफसोस की बात यह है कि सुनने वाला कोई नहीं। आखिर किसको सुनाए अपनी दास्तां। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस द्वारा पूरी तरह से बंद किया गया है, और यहाँ पर जो कि मेयर साहब के ऑफिस के बाहर है बिल्कुल, पर यहाँ पर पूरी तरह से बंद किया गया, अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। और आप देख रहे हैं इस समय यहाँ का लाइव दृश्य। आखिर क्या खतरा है इन डेली वेजर से मेयर साहब को या किसी और नेता को, क्योंकि अपनी हक की आवाज बुलंद करना हर एक का फंडामेंटल राइट है, और ये राइट जो हक है हमें हमारे आईन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उसी के तहत हर एक व्यक्ति को, क्योंकि लोकतंत्र देश में हम रहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जिसे अपनी बात को रखने का हर एक देशवासी को अधिकार है। फिर बात यह है कि आखिर उस अधिकार से वंचित क्यों है हर देशवासी। लगातार हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रेमिसेस से बता रहे हैं कि जहां पर आज डेली वेजर्स का गुस्सा फूटा है, और आज मेयर साहब से मिलने आए थे, पर सवाल यह है कि दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। आखिर क्या खतरा है डेली वेजर से मेयर साहब को या दूसरे नेताओं को। और जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, उस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, पर जहां बड़ी बड़ी रैलीज होती है उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है। वारे दोहरा मापदंड। और जब आप देख रहे हैं, आज नहीं काफी बार हमने इनका ये प्रदर्शन, इस समय कड़कती धूप में टेम्परेचर 40 से ऊपर है, पर ये लोग अपने हक की बात को लेकर सड़कों पर आए दिन उतरते हैं।
पर वो लोग उनके कानों तले जू नहीं रेंगती जो अपने एसी रूम में बैठकर एसी गाड़ियों में घूमते हैं और फिर जाके एसी अपने एसी यानी रूम में जाकर बैठ जाते हैं। पर सवाल ये है कि जिनके माध्यम से आप लोग सरकार में आते हैं या बड़ी बड़ी कुर्सियां मिलती हैं, उनको आज आपने सड़कों पर उतारा है। तो आने वाले समय में ये वही लोग होंगे जो आप लोगों को कुर्सियों से आपके पैरों तले जमीन खींचकर आपको कुर्सी से नीचे गिराने का दम भी रखते हैं, क्योंकि लगातार चेतावनी दी है। अब कहीं ना कहीं जनता की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि आह्वान दिया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पानी बंद की काल भी होगी। क्योंकि जिस तरह पीडीडी विभाग ने बिजली बंद की थी और त्राही माम हो रहा था, उसी तरह से पर कहना यह है कि अगर बंद ही करना है तो ब्यूरोक्रेट्स का पानी बंद किया जाए, इन नेताओं का, इनको संतरी मंत्रियों का पानी बंद किया जाए, शायद फिर इनको इनके दर्द का एहसास होगा। और कुछ सोचिए, जब हम नेता जनों से पूछते हैं, कुछ दिन पहले देवेंद्र राणा जी से पूछा था कि इन लोगों की सैलरी बंद है, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। यानी अगर किसी भी नेता से पूछते हैं, रविंद्र राणा जी से पूछते हैं, उनके चेहरे पर खुशी इस कदर होती है, पता नहीं जनता उनसे कितनी खुश है। और लगातार ये कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ पता नहीं, इनका मसला हल हो जाएगा। यानी महज 75 रुपए में आप लीजिए 6750 रुपए और एक दिन अपना घर चलाकर बताइए, फिर हम आपके साथ खड़े होंगे। और लगातार आपने देखा था चीफ इंजीनियर का किस कदर एटीट्यूड था जब हमने ये पूछा कि अगर कश्मीर में पूरे महीने की सैलरी दी गई, जम्मू में 6 दिन का वेतन क्यों दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनका रूड बिहेवियर आपने पूरी तरह से देखा था। अगर मीडिया कर्मियों से बात करने में वो इतना रूडली बिहेव कर रहे थे, तो आम जनता के साथ किस तरह से बिहेव करते होंगे। डिप्टी मेयर तो कोई ना कोई जो अंदर है, ठीक नहीं, मेरे उनसे मिलेंगे हम, कोई ना कोई डिप्टी मेयर हो गया, डिप्टी मेयर से मिलेंगे, कोई ना कोई जो होगा ना उससे तो मिलेंगे। नहीं है कोई भी, किधर है? अरे दो महीने हो गए डेली वेज में कितने चाहिए ऊपर कोई भी नहीं है, डिप्टी मेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली है? 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गया आज। 2 महीने से नहीं मिली है, नहीं मिली है। मतलब डेली वेजेस की बंद की है। डेली वेजर परमानेंट एम्प्लॉइज नेताओं को पूरी तनख्वाहें मिल रही है, लाखों की आपकी तो सभी हमें कहते हैं कि आपको चीफ साहब का पूछते, वो कहते हैं जी आप उनके कॉर्पोरेशन के वो परमानेंट को भी किसी को मिल सकती है। डेली में परमानेंट भी आए हो, सारे आए हुए हैं। 3% डीए बढ़ाया गया आपका, और डीए क्या करना, तनख्वाह नहीं मिली, डीए क्या करना? जब तनख्वाह नहीं मिल रही है तो डीए क्या करना है? अभी हमको डीए के तो डीए तो बहुत दूर की बात है। अभी 2 महीने की आपकी बात दुरुस्त है कि आपने बोला डीए नहीं है, डीए की अभी क्या, अभी उन्होंने पे नहीं बनाई है। जब वो पे बनाएंगे तो डीए आएगा। अभी 2 महीने की इनको क्या बोला, इनको पे नहीं आई है, परमानेंट बनाई हुआ 2 महीने तो हानि मिली है। जो डेली वेजर एम्प्लॉइज थे उनको कहीं ना कहीं 75 पे जो है वो बढ़ाए गए हैं, वो नहीं मिले अभी, वो अभी नहीं मिले उनको, वो भी नहीं मिले अभी गवर्नमेंट प्लास को अभी कुछ नहीं मिला। जो हमारा पीएचई वाला जो एससी अर्बन है, जो वो चीफ इंजीनियर कहता है कि आप म्यूनसिपलिटी के अंडर है, म्यूनसिपलिटी वाले के पास जाओ, आप बोलते हो चीफ इंजीनियर के पास जाओ, कोई वाली बात नहीं है। फिर जब पानी बंद होगा तो फिर उसको मालूम हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट भी, फिर सभी लोग बोलते हैं हमने पानी बंद कर दिया। अभी सुना है कि आप हंगर स्ट्राइक पे भी जाने वाले हैं। हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जब देखो 2 महीने अभी उनको पे नहीं मिली है तो क्या करेंगे, उसके बाद यही एक्शन करेंगे। देखिए अस्थायी कर्मचारी क्या, स्थायी कर्मचारी भी सैलरी से महदूद है। यानी कि जो परमानेंट एम्प्लॉई उनको भी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो अस्थायी की तो बात ही छोड़िए जनाब। और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है ना, जितने भी यहाँ पे एसपीओ हैं उनको भी अभी नहीं मिली सैलरी मिल रही है। उनको तो पूरी मिले, जो हमारे जो एसपी है उनको नहीं मिल रही है, बाकी जो मुलाजम उनको नहीं मिल रही है, डेली वेज को नहीं मिल रही, परमानेंट को नहीं मिल रही है। ये चीज हमारी डिमांड है। इतनी गर्मी में हम लोग पीएचई से यहाँ पे आए हुए हैं, फिर भी हमने पुलिस वालों को बोला हम शांतिपूर्ण काम करेंगे, कोई हम किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हर मुलाजिम जो काम करता है उनको सैलरी तो मिलनी चाहिए।
साहब आपका जो आप मीडिया वाला है, आप हमारी आवाज हमारी आवाज आपके जरिए जाएगी ऊपर। पर आज म्युनिसिपलिटी के दफ्तर में आज कोई भी नहीं है जहाँ पे हम कोई ना कोई बात हो जहाँ पे होना चाहिए ना, बात सुनने वाला। जितने भी मुलाजिम है उनकी बात सुनने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई आश्वासन देना चाहिए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ा और सवाल बड़ा ये है कि आखिर कौन सड़कों पर नहीं है। डेली वेजर सड़कों पर है, होमगार्ड सड़कों पर है, एनएचएम के वर्कर सड़कों पर है, आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पर है, आशा वर्कर सड़कों पर है, सीपीडब्ल्यू वर्कर सड़कों पर है और एसपीयू बेचारे वो तो बोल भी नहीं सकते, वो तो सड़कों पर आ भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर उन एमएलए का, एमपी का जो तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी एमएलए, मंत्री संतरी, उनको तो आराम से तनख्वाहें मिल रही है और घरों में एसी रूम में बैठकर, ऑफिस रूम में, गाड़ियों में एसी रूम में बैठकर। पर इन लोगों का क्या जनाब? और आपको बता रहे हैं यहाँ पर सिर्फ डेली वेजर नहीं बल्कि परमानेंट एम्प्लॉय भी आज इनके साथ दे रहे हैं, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय को भी सैलरी नहीं मिली। अंकल जी, आज आप यहाँ पर आप भी प्रोटेस्ट में आए हैं इनके लिए? भाई मैं जिम्मेदार हूँ, एक फार्मर हूँ, एक गरीब किसान का बेटा हूँ और मिडिल क्लास तबके से मेरा प्यार है। मैं कहता हूँ अगर हमारे गवर्नर जी के एडवाइजर 50-50 लाख रुपया महीने का खा रहे हैं, अगर वो अन्याय नहीं करते, उनकी पूरी नहीं बढ़ती, इनको 200 से 250 कर दिया तो इनके बच्चे क्या खाएंगे, वो कहाँ पढ़ेंगे और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कब रेज होगा? जब इन सब के बच्चे कोई MA BEd है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो माँ बाप पर बोझ बने हुए और पोस्ट ग्रेजुएट है। हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, ये बेनती है, ये अपील है कि फौरन इन लोगों को कम से कम 1000 का पाटे होना चाहिए। क्यों कि महंगाई छू रही है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं और बॉर्डर एरिया के लोग हैं हम लोग, हमारे पास कोई साधन नहीं है, यहाँ पसमंदा स्टेट है और इन लोगों की आवाज गवर्नमेंट के तरफ अगर कुछ देना है तो एम्प्लॉयमेंट पैकेज दो, डेवलपमेंट आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन भूखमरी लड़ी है, भूखमरी से बचाएंगे। आप देख रहे हैं समय लाइव दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से इस समय आपको यहाँ पे जम्मू कॉर्पोरेशन के बाहर के पूरे दृश्य बता रहे हैं। न्याय से मिलने के लिए मेयर और पर दोनों यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कितनी आवाज दे चुके हैं, कितनी बारी आवाज दे चुके हैं और आवाज दे रहे हैं। आवाज आप सुने तो सही। अपना हक भाई 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 छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। जब हमारा जितना भी काम चला जाएगा फिर ये लोग देखेंगे इन्होंने पुलिस से काम करवाना है, इन्होंने आर्मी लगा के काम। आप देख रहे हैं समय लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट, कितनी कड़कती धूप में ये लोग इस समय बाहर खड़े हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर के ऑफिस के बाहर बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मेयर साहब उपस्थित नहीं है और ना ही डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी है यहाँ पर अफसोस की बात है, ये वही लोग हैं जब आपके वोट लेने होते हैं तो आप इनके साथ रिश्तेदारियां गांठ लेते हैं, आप कहते हैं हमारे भाई हैं, भतीजा है, माँ है, बहन है, चाचा है, पर आज जब वोट बैंक की राजनीति खत्म, इलेक्शन खत्म तो इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू
किसी भी प्रकार के कोई बंदोबस्त नहीं क्या करूं? हमने आपको पूरे दृश्य बताया कि किस कदर यहाँ पर इस समय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ऑफिस के बाहर इस समय डेली वेजर का धरना प्रदर्शन था और मिलने आए थे मेयर साहब से, पर यहाँ पर पुलिस की पूरी तरह से तैनाती और ये कहा जा रहा है कि इस समय ना मेयर अंदर है और ना ही डिप्टी मेयर है। अब देखना ये है कि हर जगह दरवाजा खटखटा कर देखा। अब मेयर साहब के जो चार यूनिट डिवीजन को यहाँ पर जो शिफ्ट किया उन लोगों को भी अभी तक सैलरी नहीं मिली है, ना ही डेली वेजर ही नहीं बल्कि परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो भी सैलरी से महरूम है। आखिर कब तक ये लोग इस तरह से परेशान होते रहे, सड़कों पर उतरते रहेंगे? अब देखना ये है कि आज का प्रोटेस्ट इनका क्या रंग लेता है, क्या इनकी जो मांगे पूरी होती, क्या इनको सैलरी मिलती और क्या जो ये मांगे लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। और साथ ही चेतावनी है कि आने वाले समय में जनता को परेशानियों का सामना होना हो सकता है, यानी कि पानी बंद की काल भी दी जा सकती है। अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।